हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 21 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने जीके जीएस के 25 प्रश्नों में से जितने रियल प्रश्नों में मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लाए हैं। इससे पहले दूसरे शिफ्ट का हमने जो है एनालिसिस नहीं कराया है, उसका जो वीडियो है आपका कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। इससे पहले हम आप देखेंगे कि से थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए देखते हैं कि आज आपके 21 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था, डोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है। यानी जो डोलू कुनीथा है उनका संबंध किस राज्य से है, या फिर डोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो डोलू कुनीथा है उनका संबंध जो आपका है कर्नाटक से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि डोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है, तो आपका कर्नाटक से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कर्नाटक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है, कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था, कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है। एकदम आसानी से सबका ये क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए था कि कोयम्बटूर आपका किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कोयम्बटूर तमिलनाडु दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है, तो आपका तमिलनाडु में। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, टीसीएस के, टीसीएस ये आपका एग्जाम जो है कराती है, कंडक्ट कराती है। टीसीएस के 2023 के एमडी तथा सीईओ कौन है। यानी 2023 में ही इन्हें एमडी तथा सीईओ बनाया गया था टीसीएस का। तो टीसीएस के 2023 के एमडी तथा सीईओ कौन है, तो आपका क्राति वासन है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा क्राति वासन होगा। यानी टीसीएस के 2023 के एमडी तथा सीईओ कौन है, तो क्राति वासन, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में क्राति वासन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में चलने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे इस शिफ्ट के, क्योंकि हमें 12 से 13 क्वेश्चन ही मिले हैं, तो अभी 10 से 12 क्वेश्चन इस शिफ्ट के बचे होंगे जीके जीएस के, तो उन्हें आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। और दूसरे शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए अभी, उन्हें भी भेजिएगा, ताकि हम 25 प्रश्न जो होंगे उनका वीडियो एक साथ बना देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे किसी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में अगर जुड़े हों तो वहाँ पर शेयर भी करिएगा। चौथा प्रश्न पूछा था, हंग्री टाइड के लेखक कौन है। यानी हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो हंग्री टाइड जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन है, तो अमिताभ घोष है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि हंग्री हंग्री टाइड के लेखक कौन है, तो आपका अमिताभ घोष। अगर इनकी बात करें तो दो और अन्य पुस्तक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आप इनका अन्य पुस्तक में याद कर लेंगे, द शैडो लाइन के भी लेखक अमिताभ घोष हैं। और एक आपका रिवर ऑफ स्मोक, इसका कुछ दिन पहले अभी क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 जो चल रहा है, कुछ दिन पहले किसी शिफ्ट में पूछा था कि रिवर ऑफ स्मोक के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष। तो ये दोनों पुस्तक हंग्री टाइड के अलावा ये दोनों पुस्तक भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन इन तीनों पुस्तकों से जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और इसका क्वेश्चन तो अभी हाल ही में बन चुका है, और इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, द शैडो लाइन भी इन्हीं की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा था और रिपीटेटेड क्वेश्चन रहा है, बार बार पूछता है कि हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जो आपका हम्पी उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटका में। अभी कुछ ही दिन पहले आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में ये भी पूछा था कि हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपका कर्नाटक में। छठा क्वेश्चन पूछा था, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। यानी 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे, इसलिए ये पूछा था क्योंकि ये जो है भारत में आयोजित हुए थे, और एक ही बार भारत ने इसकी मेजबानी भी की है, इसीलिए ये पूछा भी था कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो आपका भारत में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो भारत होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भारत दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि सातवां प्रश्न था, प्राइड स्कीम कहाँ शुरू की गई थी। यानी प्राइड स्कीम योजना, प्राइड योजना जो है वो कहाँ पर शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आपके भेजे हुए अनुसार ही हम लिखते हैं, तो लिखने में थोड़ा मोड़ा अगर उधर उधर होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में गलतियाँ होंगी तो। तो प्राइड स्कीम कहाँ से शुरू की गई थी, तो आपका केरल से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि प्राइड स्कीम कहाँ शुरू की गई थी, तो आपका केरल से। एक क्वेश्चन पूछा था, अंडर 19 एशिया कप 2023 किस देश में हुआ। यानी जो अंडर 19 एशिया कप 2023 हुआ था वो किस देश में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका अंडर 19 एशिया कप 2023 है वो कहाँ हुआ था, यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा यूएई होगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यूएई दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इससे पहले सुबह वाली सीट में आपका पूछा था 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन इस सीट में पूछा था कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये भी रिपीटेटेड क्वेश्चन है, और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ही पूछा था किसी सीट में 2024 में ही। तो आपके कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में, और कहाँ पर हुआ था, तो आपका बॉम्बे में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था,
अपर्याप्त वर्षा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है? यानी जो अपर्याप्त वर्षा है, कम वर्षा जो होती है, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है? तो अगर आपके ऑप्शन में लद्दाख और राजस्थान दोनों साथ दिया रहा होगा तो ये भी सही होगा। अगर लद्दाख अलग दिया रहा होगा तो लद्दाख भी होगा, और राजस्थान दोनों में से कोई एक दिया होगा या दोनों साथ में दिए होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन में दिया क्या था। एक क्वेश्चन आपका पूछा था सीएजी की ड्यूटी क्या है, तो इसे आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये सीएजी यानी कि आपका महानिदेश, आपका सीएजी की जो ड्यूटी है क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था यूट्रोफिकेशन में पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी जो यूट्रोफिकेशन है उसमें पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो यूट्रोफिकेशन है उसमें पानी में जो मात्रा बढ़ती है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस की, यानी आपका जो सही उत्तर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नाइट्रोजन और फास्फोरस दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी यूट्रोफिकेशन में पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस की। इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हों उन्हें आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा।